नमस्कार, मैं राजीव वर्मा पूर्वज श्री राम के सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब तक हमने श्री राम के पूर्वजों की 39 पीढ़ियों पर चर्चा की है। इसके लिए हमने वाल्मीकि रामायण को आधार माना है। इस बीच हमने ब्रह्मा जी से लेकर श्री राम के पिता महाराज दशरथ तक को समझने का प्रयास किया, लेकिन इस यात्रा में हमने कई बार ये अनुभव किया कि पुराणों में प्रस्तुत कई नाम छूट रहे हैं। अब हम उसी कमी को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो आइए पौराणिक संदर्भों के आधार पर श्री राम के पूर्वजों के विषय में चर्चा करने के लिए एक बार पुनः आरंभ करते हैं पूर्वज श्री राम के। राष्ट्र के रक्षक हैं वो, विश्व के वो पथ प्रदर्शक, सत्य जिनके है धरोहर, सूर्य के हैं वो उपासक। गंगा है वो, सिंधु है वो, वही तो जम्बू द्वीप है। सगर रघु दशरथ है वो, वही तो राजा दिलीप है। निर्माता भारत वर्ष के, शासक अयोध्या धाम के, इक्ष्वाकु सूर्यवंशी, पूर्वज श्री राम के। श्री राम के, श्री राम के, पूर्वज श्री राम के। श्री राम के पूर्वजों को जानने के लिए हमने जो पीढ़ियों का क्रम सम्मुख रखा था, उसका आधार वाल्मीकि रामायण था। ऐसे में ये उचित नहीं था कि हम उस आधार से विमुख हो, परंतु अब हम उस पीढ़ी क्रम से स्वतंत्र हैं और हमें एक नई दृष्टि और क्रम से श्री राम के पूर्वजों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए चलिए इसकी एक रूपरेखा आपके सामने रखते हैं। वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मा जी से आरंभ करके महाराज दशरथ तक 39 पीढ़ियां हैं, परंतु विभिन्न पुराणों में वैवस्वत मनु से आरंभ करके श्री राम तक 64 पीढ़ियों की बात की गई है। यदि हम श्री राम को इनसे पृथक कर दें तो पौराणिक संदर्भों के अनुसार श्री राम के पूर्वजों के 63 स्पष्ट नाम हमारे सामने हैं, जिन पर चर्चा संभव है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम 64 नामों पर विस्तृत चर्चा करें। अब आप सोचेंगे कि इस प्रकार तो वाल्मीकि रामायण में प्रस्तुत नामों का दोहराव होगा। अवश्य होगा, परंतु दृष्टि भिन्न होगी। भिन्नता को स्पष्ट करें तो हम अधिक ऐतिहासिक दृष्टि से इन नामों पर चर्चा करेंगे। प्रयास रहेगा कि जो चर्चा या संदर्भ पूर्व में प्रस्तुत किए जा चुके हैं, उन पर संक्षिप्त चर्चा के साथ नए तथ्य और दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जाएं। इसके लिए हम पीढ़ियों के स्थान पर उस कालक्रम को आधार बनाएंगे जब इन राजाओं का शासन अयोध्या में रहा। यद्यपि श्री राम के पूर्वजों के कालक्रम को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया निरंतर चल रही है और ऐसे में किसी भी कालक्रम को निश्चित करना संभव नहीं, परंतु हम इसे समझने की दृष्टि से प्रोफेसर A.N. चंद्रा द्वारा प्रस्तुत द ऋग्वैदिक कल्चर एंड द इंडस सिविलाइजेशन शोध ग्रंथ की सहायता लेंगे, जिसमें प्रोफेसर चंद्रा ने पौराणिक अयोध्या वंशावली का काल निर्धारण किया है। इसके बाद भी काल निर्धारण के प्रयास हुए हैं जो अयोध्या वंशियों को 10,000 वर्ष पूर्व से जोड़ते हैं, परंतु इनमें कालक्रम को वंशावली के साथ जोड़कर नहीं बताया गया है। यही कारण है कि हम द ऋग्वेदिक कल्चर एंड द इंडस सिविलाइजेशन के आधार पर बात करेंगे, क्योंकि इसमें श्री राम के पूर्वजों की वंशावली के आधार पर राजाओं का अलग अलग काल निर्धारण किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से इन सभी राजाओं को एक बार पुनः देखना और उनके बीच छूट गए राजाओं की चर्चा को सम्मिलित किया जाना कहीं न कहीं युग युगीन भारतवर्ष की विकास गाथा को
समझने में और अधिक स्पष्टता लाएगा। तो चलिए हम पौराणिक संदर्भों के आधार पर प्रस्तुत अयोध्या वंशियों के बारे में सामान्य जानकारी को दोहराते हुए कुछ नया जानने का प्रयास करते हैं। लगभग सभी पुराणों में सूर्य वंश से संबंध अयोध्या की वंशावली का उल्लेख मिलता है। ब्रिटिश प्राच्यविद फ्रेडरिक ईडन बार्जिटर जैसे अनेक विद्वानों ने समस्त पुराणों की वंशावलियों का अध्ययन करके एक सर्वसम्मत वंशावली निर्मित की है, जिसके अनुसार इक्ष्वाकु से प्रारंभ करके राम तक 63 राजाओं की नामावली सुनिश्चित की गई है। भारतीय विद्वान विशुद्धानंद पाठक जैसे विद्वान इस सूची से कुछ नाम हटाते हैं। जैसे उन्होंने अपने ग्रंथ हिस्ट्री ऑफ कौशल में पार्टिजर द्वारा प्रस्तावित अयोध्या की वंशावली में से 3 नाम हटाकर मनु वैवस्वत से लेकर राम तक 61 नामों की गणना की है। हम हमारी चर्चा को वैवस्वत मनु से आरंभ करते हैं। श्री राम के पूर्वजों की बात करें तो विवस्वान श्री राम के पूर्वज हैं और हमारी सूची में प्रथम मनु उन्हीं के पुत्र हैं। यही कारण है कि उन्हें वैवस्वत मनु कहा जाता है। विवस्वान या सूर्य उनके पिता और आराध्य हैं। इसीलिए विवस्वान से ही सूर्यवंश का आरंभ कहा जाता है। वैवस्वत मनु को यम, धर्म, गंधर्व भी कहा गया है। उनका विवाह दक्ष की कन्या श्रद्धा से हुआ। इस कारण उन्हें श्रद्धा देव भी कहा जाता है। समय की दृष्टि से देखें तो वैवस्वत मनु ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं और उनकी उपस्थिति वैदिक काल से है। वैवस्वत मनु श्री राम के पूर्वज अवश्य हैं, परंतु उन्हें सीधे अयोध्यावंशी नहीं कहा गया है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वैवस्वत मनु का राज्य हरिद्वार से ऊपर समस्त पर्वत प्रदेश में था। इस क्षेत्र को उस समय सप्त सिंधु देश कहा जाता था। हरिद्वार के दक्षिण में उस समय समुद्र निकट था। यही कारण है कि वैवस्वत मनु को जल प्लावन या जल प्रलय से भी जोड़ा जाता है। वैवस्वत मनु के राज्य की राजधानी सप्त सिंधु के दक्षिण में कनखल के निकट थी और जल प्लावन के समय वे सप्त ऋषियों सहित दक्षिण गिरी प्रदेश के उत्तर गिरी की ओर गए थे। ऐसा कहा जाता है कि वैवस्वत मनु ने जल प्रलय से बचते हुए अपनी नाव बद्रीधाम के निकट सरस्वती और अलकनंदा के तटवर्ती क्षेत्र के किसी पर्वत शिखर पर बांधी थी। लगभग 100 वर्ष से अधिक समय तक सरस्वती, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के इस तटवर्ती क्षेत्र में वैवस्वत मनु का निवास रहा। पुराणों में इस स्थान को ब्रह्मवर्त नाम दिया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुराणों ने हरिद्वार से उत्तर की भूमि को ही स्वर्ग कहा है और ऋग्वेद के अनुसार स्वर्ग के उत्तम लोक में जहाँ मंदाकिनी आदि नदियां बहती हैं, वहाँ वैवस्वत मनु का आश्रम स्थल था। वैसे आपको ज्ञात ही है कि ज्ञात मनुओं में सर्वप्रथम स्वयंभू मनु हुए हैं और उनके बाद 6 बार जल प्लावन हुआ, जिसमें सृष्टि विनष्ट होती चली गई और प्रत्येक मनवंतर में सृष्टि के आदि पुरुष मनु ही कहलाए। पुराणों में इनके नाम तो प्राप्त होते हैं, परंतु 7वें मनु वैवस्वत के अतिरिक्त किसी का जीवन वृत्त प्राप्त नहीं होता। अब ऐसे में हमारे लिए जानने वाली बात तो यही है कि वैवस्वत मनु ही मनवंतर में हुई प्रलय के बाद जीवित रहे और वे ही आज के मानव समाज के आदि पुरुष हैं और पुराणों में निर्दिष्ट सारे राजवंश इन्हीं से प्रारंभ हुए हैं। हम उन राजवंशों में मनु के मूल वंश सूर्य वंश की चर्चा कर रहे हैं। हमने यहाँ वैवस्वत मनु के विषय में संक्षिप्त चर्चा की। इससे स्पष्ट हो गया कि वर्तमान मनवंतर का आरंभ श्री राम के पूर्वज वैवस्वत मनु से हुआ है। यही कारण है कि उनसे जुड़ी जल प्लावन की घटना को थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ बाइबल, कुरान, जैन अवस्था में भी देखा जाता है। इस विषय में चर्चा पूर्व में हम कर चुके हैं, इसलिए इतना ही कहेंगे कि निकटतम जल प्रलय के समय वैवस्वत मनु जीवित रहे,
और उनसे न केवल सूर्यवंश वरन समस्त राजवंश आरंभ हुआ। तब अयोध्या वंशियों का राजवंश कहां से आरंभ हुआ? उत्तर है महाराज इक्ष्वाकु से। वैवस्वत मनु के 100 पुत्र कहे जाते हैं, जिनमें सबसे बड़े हैं इक्ष्वाकु, क्योंकि इक्ष्वाकु को अयोध्या का प्रथम राजा कहा जाता है। इसीलिए उनके साथ ही विद्वानों ने अयोध्या वंशियों का काल निर्धारण किया है। पार्जिटर की सूची में भी महाराज इक्ष्वाकु का नाम प्रथम है और प्रोफेसर चंद्रा ने उनका समय 6937 ईसा पूर्व बताया है। पुराणों के अनुसार महाराज इक्ष्वाकु के 100 पुत्र कहे गए हैं, लेकिन हम 3 पुत्रों को विशेष रूप से जानते हैं। उनके नाम हैं विकुक्षी, निमि और दंड। इनमें से विकुक्षी का नाम वाल्मीकि रामायण की वंशावली में है और हमने उन पर विस्तार से चर्चा की है। उनका नाम वाल्मीकि रामायण में इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि उन्हें अयोध्या का राज्य प्राप्त हुआ। अब प्रश्न है कि शेष पुत्रों का क्या हुआ? तो विष्णु पुराण के अनुसार इक्ष्वाकु के शकुनी आदि 50 पुत्र उत्तरापद यानी आज के उत्तराखंड क्षेत्र के और शेष 48 पुत्र दक्षिणापद यानी वर्तमान दक्षिण भारत क्षेत्र के शासक हुए। निमि ने मिथिला राज्य की स्थापना की, जिनके वंश में आगे विदेह जनक का राजवंश चला। दंड सबसे छोटे पुत्र थे और उनका संबंध दंडकारण्य से बताया जाता है। वास्तव में इक्ष्वाकु के सबसे छोटे पुत्र दंड ने विंध्याचल और शैवल के मध्य क्षेत्र में राज्य स्थापित किया और वहां मधुमान नाम का नगर बसाया। लेकिन दंड ने एक बार पुरोहित शुक्राचार्य की पुत्री अर्जा से दुर्व्यवहार किया, जिसके कारण शुक्राचार्य ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया। इस कारण यह दंड का राज्य और परिवार सब नष्ट हो गया और दंड का नष्ट हुआ क्षेत्र दंडकारण्य कहलाया। हम देखते हैं कि महाराज इक्ष्वाकु का राज्य संपूर्ण भारतवर्ष में था। यही कारण है कि भारत के विभिन्न भागों पर उनके पुत्रों ने शासन किया। महाराज इक्ष्वाकु ने एक प्रकार से जल प्रलय के बाद हरिद्वार के निकट आश्रम में ही कई वर्ष व्यतीत किए। उस समय उनका निवास हिमालय क्षेत्र ही था, परंतु जैसे जैसे जल भराव समाप्त हुआ, उन्होंने राज्य का विस्तार किया, अयोध्या को बसाया और अपने पुत्रों को भारतवर्ष के विभिन्न भागों में राज्य स्थापना का कार्य दिया। स्वयं महाराजा इक्ष्वाकु के शत्रुनाशक और पराक्रमी व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हुए ऋग्वेद कहता है कि यस्यक्ष्वाकुरूप व्रते रेवान मरायेधते दिवीव पंचकृष्टयः, अर्थात उनके शासन में 5 वर्णों या जातियों के लोग देवलोक जैसा सुख भोगते थे। वाल्मीकि रामायण ने इक्ष्वाकु के बाद कुक्षी और फिर विकुक्षी की चर्चा की। इसका कारण अभी स्पष्ट है कि वैदिक और पौराणिक संदर्भों के अनुसार इक्ष्वाकु के बाद विकुक्षी को ही अयोध्या का राज प्राप्त हुआ। उनके अतिरिक्त इक्ष्वाकु के सभी पुत्र भारत के ही विभिन्न क्षेत्रों में चले गए। अयोध्या का राज मिला विकुक्षी को, तो हमारे अगले अयोध्या वंशी राजा और श्री राम के पूर्वज हैं विकुक्षी। विकुक्षी का समय 6897 ईसा पूर्व कहा जाता है। इनका एक और नाम शशाद है। विकुक्षी और शशाद नाम के साथ इनका वर्णन ब्रह्म पुराण में विस्तार से प्राप्त होता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार विकुक्षी को उदर व्याधि थी और इसी कारण वे युद्ध में भी भाग नहीं लेते थे। उनके नाम में भी यह रहस्य छिपा हुआ है, जिसका अर्थ है बड़े पेट वाला या जिसे भूख अधिक लगती है। उन्हें यह व्याधि अवश्य थी, परंतु विकुक्षी एक धर्मात्मा राजा थे। उनका दूसरा नाम शशाद क्यों था? इसके पीछे की कथा यदि संक्षिप्त में कहे तो एक बार महाराज इक्ष्वाकु ने पितृगणों के लिए यज्ञ करते समय विकुक्षी को कहा
कि आप श्राद्ध कार्य हेतु मृगमांस ले आओ। विकुक्षी वहां गए, लेकिन वहां जो हुआ उसी कारण उनका नाम शशाद हुआ। ब्रह्म पुराण में वर्णन आता है कि विकुक्षी ने मृगमांस लाने के पूर्व शशक या खरगोश का मांस खा लिया था। यही कारण है कि उन्हें शशाद कहा गया। और मांस खाने के कारण गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से महाराज इक्ष्वाकु ने उनका परित्याग कर दिया। यद्यपि विकुक्षी ने यह भूल उनकी शारीरिक व्याधि के कारण की थी, परंतु फिर भी पिता की आज्ञा पर वे वन चले गए और इसके बाद उन्होंने वन में वन्य आहार पर ही अपना जीवन यापन किया। उनके इस व्यवहार के कारण ही महाराज इक्ष्वाकु की मृत्यु के पश्चात स्वयं गुरु वशिष्ठ ने विकुक्षी को बुलाकर उन्हें दंड से मुक्त करते हुए अयोध्या का राजा बनाया। विकुक्षी के बाद पौराणिक संदर्भों में अयोध्या वंशी राजाओं के नामों की बात करें तो हमें अगले दो नाम काकुत्स और अनेनस के मिलते हैं, जिनका वाल्मीकि रामायण में सीधे तौर पर उल्लेख नहीं है। वहां विकुक्षी के बाद बाण और अनरण्य का नाम है, लेकिन तीसरा नाम पृथु के रूप में दोनों ही संदर्भों में प्राप्त होता है, क्योंकि हमने इन पर पूर्व में चर्चा की, इसलिए इन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी पर्याप्त होगी। ककुत्स का समय 6859 ईसा पूर्व कहा जाता है और इनके पुरंजय, परंजय, इंद्रवाह जैसे नाम भी मिलते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार विकुक्षी के पुत्र पुरंजय हैं। देवी भागवत में उन्हीं को ककुत्स और इंद्रवाह भी कहा गया है। इन नामों के पीछे एक देवासुर संग्राम है, जिसमें देव असुरों से पराजित हो रहे थे। तब भगवान विष्णु के कहने पर देवों ने पुरंजय से सहायता हेतु प्रार्थना की थी। पुरंजय इस शर्त पर मान गए कि इंद्र युद्ध में मेरे वाहन बने तो मैं देवताओं की ओर से सेनापति बन जाऊंगा। हुआ भी यही। इंद्र वृषभ के रूप में प्रकट हो गए और उन पर सवार होकर राजा पुरंजय ने युद्ध किया और असुरों पर विजय प्राप्त की। क्योंकि पुरंजय वृषभ पर चढ़े और उसके कुकुद या पीठ पर बैठे, इसलिए उन्हें कुकुद पर सवारी करने वाला अर्थात काकुत्स कहा गया। देवी भागवत के अनुसार इस घटना के बाद देवराज इंद्र और पुरंजय में मित्रता हो गई। ब्रह्म पुराण में ककुत्स के पुत्र के रूप में अनेनस का नाम आता है। अनेनस का समय 6817 ईसा पूर्व बताया गया है और इनका एक और नाम सुयोधन प्राप्त होता है। अनेनस का सुयोधन नाम हमें मत्स्य पुराण में प्राप्त होता है। उनका एक और नाम वेन प्राप्त होता है, जो हमें पौराणिक संदर्भों में आगे राजा वेन पुत्र पृथु की ओर ले जाता है। यूं तो राजा पृथु को ध्रुवंशी कहा जाता है, लेकिन पूर्व पुराण के 19वें अध्याय में सूर्यवंश का वर्णन है। वहां सुयोधन को काकुत्स का पुत्र कहा गया है और उनसे श्रीमान पृथु की उत्पत्ति कही गई है। वहीं श्री विष्णु पुराण में पृथुर्नेनसः कहकर पृथु को अनेना या अनेनस का पुत्र बताया गया है। इतना ही नहीं, अथर्ववेद में स्पष्ट कहा गया है कि वैवस्वत मनु की परंपरा में वेन का पुत्र पृथ्वी या पृथु राजा हुआ और उसने कृषि की और अन्न उत्पन्न किए। संभवतः यही कारण है कि श्री राम के पूर्वज कृषि विज्ञानी पृथु के नाम पर धरती को पृथ्वी कहा गया। आज हमने श्री राम के पूर्वजों को वाल्मीकि रामायण से अलग पौराणिक संदर्भों के आधार पर जानना आरंभ किया है। आज वैवस्वत मनु से आरंभ करके हम पृथु तक पहुँचे हैं और सभी नामों की चर्चा हम वाल्मीकि रामायण में कर चुके हैं। स्वाभाविक है कि कई नाम समान होंगे, फिर भी हमने एक बार फिर एक नए दृष्टिकोण के साथ इन पर संक्षिप्त चर्चा तो की ही है। यद्यपि हमें वाल्मीकि रामायण में उल्लेखित श्री राम के पूर्वजों के अतिरिक्त राजाओं की चर्चा को महत्व देना है, लेकिन एक क्रम में चर्चा के लिए यह भी ज़रूरी है कि हम सभी राजाओं पर पुनः
एक दृष्टि डालें। इससे दो लाभ हैं, एक तो हमारा क्रम सही बना रहेगा और दूसरा हमें वाल्मीकि रामायण में प्रस्तुत श्री राम के पूर्वजों का एक पृथक दृष्टिकोण अपनाने का मौका भी मिलेगा। आपको बता दूं कि आज के राजाओं पर बात हम पूर्व में कर चुके हैं। इसके बाद भी ये चर्चा नहीं थी। यदि इन नामों पर विस्तृत चर्चा देखनी है तो आप वीर भारत पर इन राजाओं के विषय में पूर्व में प्रसारित जानकारी देख सकते हैं। वैवस्वत मनु से पृथु के बाद अगले दो नाम विश्वरंधी और आद्र के हैं। ये दोनों ही नाम हमें वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलते, तो इन पर विस्तृत चर्चा करेंगे और इनके बाद आने वाले राजाओं के बारे में भी जानेंगे, लेकिन अगले अंक में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए पूर्वज श्री राम के युग युगीन भारतवर्ष की विकास गाथा केवल वीर भारत पर। अभी के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा